नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका द फ्लुएंट ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। पिछले कुछ दिनों पहले 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि केंद्रीय चयन पर्षद जो है इन्होंने मतलब कि कांस्टेबल की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सबको पता है जी कि बिहार में बिहार पुलिस के कांस्टेबल के लिए नोटिफिकेशन आ गई है और सारे के सारे भाइयों को अब लग जाना है पढ़ने के लिए। क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, आपको भी पता है। 2 तरीके के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। एक तो आपका लिखित एग्ज़ाम होने वाला है और दूसरा आपका फिजिकल होने वाला है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो समस्या है बच्चों के लिए वो है लिखित एग्ज़ाम, जो लिखित परीक्षा है वो। और फिजिकल तो आप लोग तैयारी कर रहे होंगे पहले से, ठीक है ना। तो बात करते हैं, देखो यहाँ जो ये नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है स्टडी विथ धीरज, ठीक है ना, इससे जुड़ जाइएगा। सारे के सारे वीडियोस और सारी की सारी चीज़ें यही इसी जगह पे आने वाली हैं। यहाँ इस टेलीग्राम चैनल पे मैंने पहले ही बता दिया है, ये नोटिफिकेशन मैंने भेज भी दिया है कि क्या कुछ आने वाला है, क्या कुछ पूछा जाने वाला है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा का जो स्तर है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा मैट्रिक जो है या उसी के लेवल की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें जो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान विषय से क्वेश्चन आते हैं यही सारे आने वाले हैं। इसके अलावा कुछ ज़्यादा आने वाला नहीं है। मैं गया इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे और मैंने चेक किया कि आखिरकार में क्या ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस अपलोड है। और जी हाँ, वहाँ सिलेबस अपलोड है। ऑफिशियल 2025 के नोटिफिकेशन के लिए स्पेशल से सिलेबस अपलोड किया गया है। तो ये सिलेबस आपके सामने है। चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या क्या पूछा जाने वाला है। देखो साफ साफ यहाँ भी लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10वीं कक्षा अथवा उसके समकक्ष जो कुछ भी होगा वो उसी के लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला है। तो साफ साफ अगर शब्दों में कहें तो 9th और 10th में जो कुछ आपने हिंदी पढ़ी है, जो कुछ आपने साइंस पढ़ा है, जो आपने सोशल साइंस पढ़ा है, जो आपने मैथ पढ़ा है, वही सब कुछ पूछा जाने वाला है इस एग्जाम में और साथ में करेंट अफेयर। अब ये सिलेबस यहाँ लिखा हुआ है कि आपको पढ़ना क्या है। जैसे अगर आप हिंदी पढ़ने वाले हैं तो हिंदी में क्या पढ़ना है, तो देखो बिहार बोर्ड के हिंदी में पहले तो गद्य सेक्शन है, कहानी है, उसके बाद पद्य सेक्शन है, कविता है जिसमें भक्ति काल के कवियों की रचनाएं हैं, रीति काल के, द्विवेदी युग के, छायावाद के, इन सारे के हैं रचनाएं। और उसके साथ ही साथ हम लोगों को क्या पढ़ना है, हिंदी व्याकरण में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। तो इसमें पढ़ने होंगे लिंग, वचन, काल, उपसर्ग, क्रिया पढ़नी होगी, सकर्मक और अकर्मक दोनों की दोनों, और साथ ही साथ जो प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं उनको भी पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा सिलेबस में सब कुछ छोड़ा ही नहीं है इन लोगों ने। वाच्य, संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, हर एक चीज जो है यहाँ पे मेंशन है। अब देखो इसके साथ में साहित्य शास्त्र भी यहाँ मेंशन है। मतलब वो आपसे शब्द शक्ति भी पूछेंगे, अलंकार भी पूछेंगे, रस भी पूछेंगे, छंद भी पूछेंगे, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये जो शब्द शक्तियां हैं वो भी पूछी जाएंगी। और छंद में जो है दोहा, चौपाई, छप्पे, सोरठा, रोला, ये सब हिंदी का सिलेबस मेंशन है बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। इसी के साथ ही साथ आगे अगर आप चलेंगे तो आगे यहाँ पे अंग्रेजी का भी सिलेबस मेंशन है कि अंग्रेजी में वो आपसे क्या पूछने वाले हैं। मॉडल एक्जुलियरी है, पैसिव वॉइस है, इन्फिनिटिव जेरन पार्टिसिपल है, पंक्चुएशन मार्क का यूज है, सिंथेसिस है, प्रेपोजिशन है, क्लॉज है, फ्रेज है। ये सब कुछ अंग्रेजी के सिलेबस में मेंशन किया हुआ है कि अंग्रेजी में वो क्या क्या पूछने वाले हैं।
मतलब एक तरीके से अगर आप देखोगे तो सिलेबस में कुछ उन्होंने छोड़ा ही नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, कंडीशनल सेंटेंस है, क्लॉज है, सब कुछ डाल दिया है। मैथ की बात करें तो 9th के जो 15 चैप्टर हैं, 15 के 15 चैप्टर, और प्लस में व्यवसायिक गणित भी, बट्टा, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब कुछ भी इसमें डाल दिया है। तो मतलब सिलेबस कोई छोटा है नहीं, ठीक है ना, सिलेबस बहुत बड़ा है। क्लास 10th का जो सिलेबस है वो वास्तविक संख्या पहला चैप्टर है, दूसरा बहुपद है, आपको भी पता है। कह रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे अपने बिहार पुलिस के भाई कि सब कुछ पूछेंगे, आपको सब पढ़ के आना है, सब कुछ रिवाइज करके आनी है। सोशल साइंस की बात करें तो इतिहास के 9th क्लास के जो चैप्टर हैं, भौगोलिक खोज, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, नाजीवाद, ठीक है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध जो है, ये सब कुछ। इसी तरीके से 10वीं क्लास के जो चैप्टर्स हैं आपके, यूरोप में राष्ट्रवाद हो गया, हिंद चीन में हो गया, फ्रांसीसी क्रांति जो 9th में थी, वैसे ही 10th में रशियन रेवोल्यूशन है, रूस की क्रांति है, भारत में राष्ट्रवाद है, हर एक चीज वो आपसे पूछने वाले हैं। और सब कुछ का बाकायदे मेंशन भी है। भूगोल में भी 9th का जो टोटल भूगोल है, नदी के बारे में, पहाड़ों के बारे में, ठीक है ना, मतलब स्थिति और विस्तार, भौतिक स्वरूप, अपवाह स्वरूप, जलवायु कैसी है, वन्य प्राणी कहाँ कैसे हैं, जनसंख्या का वितरण कैसा है, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, हर एक चीज। 10th का जो है जल संसाधन, खनिज संसाधन, सब कुछ बिहार का जो है, इन्होंने सिलेबस अगर आप देखेंगे ना तो कुछ छोड़ा ही नहीं है। 9th 10th का पूरा सिलेबस मेंशन है। अब हम लोग को क्या करना होगा, साइंस में भी वही है। 9th का जो है पहला चैप्टर भोजन, पदार्थ, ठीक है ना, हर एक चीज है। बायोलॉजी में भी वही सारी चीजें हैं, आइसोटॉप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार, समस्थानिक, संभारिक। मतलब अगर शॉर्टकट में कहें तो 9th 10th का ये कह रहे हैं कि आपको ईच एंड एवरी टॉपिक, हर एक टॉपिक पढ़ करके आना है। अगर आप बिहार बोर्ड का सिलेबस देखते हैं तो सब कुछ 9th 10th पढ़ के आना है। मैं कांस्टेबल के एग्जाम में से इन सब कुछ में से पूछने वाला हूं, सीधी सी बात है, कुछ छोड़ा ही नहीं है इन्होंने। और लास्ट में लिखा है एक लाइन कि सामान्य ज्ञान और साथ ही साथ समसामयिक मामले, मतलब करेंट अफेयर। अब करेंट अफेयर आ गया तो आप भी समझ रहे हैं जो भी चल रही हैं, अभी जितनी भी बातें चल रही हैं। अभी अभी एक ट्रेन हाईजैक हुआ था पाकिस्तान में, जफर एक्सप्रेस, ठीक है ना। तो जितनी भी बातें चल रही हैं, हर एक चीज, अभी नॉर्थ साउथ का मुद्दा बना हुआ है हिंदी को लेकर के, NEP 2020 को लेकर के, हर एक चीज जो अभी करंट में चल रहा है वो सारी की सारी चीजें आपसे पूछी जाने वाली हैं। तो करंट प्लस 9th और 10th का सिलेबस, ये इतना चीज आपसे पूछा जाने वाला है। अब कहेंगे कि सर सिलेबस तो बहुत बड़ा है, पढ़ना क्या है? पढ़ना वो है जी तो देखेंगे हम लोग कि ट्रेंड क्या रहा है पीछे के सालों में। ऐसा होगा ना कि पढ़ना तो सब है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे होंगे, कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जिससे कम क्वेश्चन आ रहे होंगे। मैं हर एक चीज़ को एनालाइज करके और एकदम एनालाइज करके आपको बताऊंगा कि मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ और वही क्यों पढ़ा रहा हूँ। बस इस चैनल के साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि अपने और भी भाई जुड़ सके यहाँ पे। जितने ज़्यादा लोग यहाँ जुड़ेंगे उतना ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव वाइब मुझको मिलेगी और मैं उसी के साथ यहाँ और ज़्यादा काम करूँगा आपके लिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए, ठीक है ना। तो सभी लोगों के साथ ये चैनल शेयर कर दीजिए, जो भी ग्रुप्स में आप जुड़े हुए हैं हर एक व्यक्ति के साथ ये शेयर कर दीजिए और मैं हर एक चीज़ बताऊँगा कि ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ और वही क्यों पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि सिलेबस तो बहुत बड़ा है, बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन उसमें से क्या वो चीज़ है जो बार बार रिपीट हो रहा है, कौन सी चीज़ है जो बार बार आ रही है, हम लोग उसी को देखेंगे, उसको समझेंगे, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो PDF है इसका भी लिंक मैं लास्ट में आपको बता रहा हूँ कि ये स्टडी विथ धीरज, ये अपना स्टडी विथ धीरज जो है ये क्या है, ये टेलीग्राम चैनल है, ठीक है ना।
पूरा एकदम स्पेस बिना दिए हुए आप सर्च करेंगे स्टडी विद धीरज टेलीग्राम पे, ये अपना चैनल है और इससे आप जुड़ जाइए। यहाँ पे ही हर एक चीज़, हर एक वीडियो और हर एक PDF के नोटिफिकेशन आपको मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच।